बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फोर्स को। आज हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे कि फोर्स क्या है। बेटा, आपको मैं आपके सामने चंद एग्जांपल रखूंगा, आप देखेंगे, आप मुझे बताएंगे कि वो क्या है। अब ये मेरे पास, मेरे हाथ में ये क्या है, बोलें, शाबाश। व्हाट इज दिस? टेल मी प्लीज। ये कार है। ये क्या है? ये कार है। अच्छा, ये कार है, क्या ये चलती है? चलाएं इसको। नहीं चल रही। अच्छा, मैं इसको पुश करता हूं, पुश करता हूं, आप चल रही है? आप चल रही है। हाँ जी। अब देखें, मैं इसको पुश कर रहा हूं और पुश करने से ये चल रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पुश करने से ये गाड़ी चल पड़ती है। तो पुश करना क्या है? फोर्स है। मैं इसे पुश कर रहा हूं, इसको धकेल रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं। तो पुश करना मालूम हुआ फोर्स है। पुश करना क्या है? फोर्स है। अब देखें, ये कार वहां पर रुकी हुई है। अब मैं इसको पुल करता हूं, पीछे की तरफ खींचता हूं। अब देखिए, मैं इसको खींच रहा हूं। खींचने की वजह से, पुल करने की वजह से ये कार पीछे की तरफ आ रही है। तो मालूम हुआ पुलिंग फोर्स। मालूम हुआ किसी चीज को खींचना, पुल करना, ये भी एक फोर्स है। किसी चीज को पुश करना, ये भी एक फोर्स है, और किसी चीज को पुल करना, ये भी एक फोर्स है। अब हम देखेंगे फोर्स की तीसरी टाइप्स, कि मैं इसको पुश करता हूं और देखते हैं कि क्या ये चलती ही रहती है या रुक जाती है, और अगर ये रुक जाती है तो उसकी क्या रीज़न है। तो आप मुझे बताएंगे कि उसकी क्या रीज़न है। अब देखें, ज़रा गौर से देखें। ये देखें, मैंने गाड़ी को थोड़ा सा पुश किया और कुछ देर के बाद गाड़ी रुक गई। दोबारा देखें, मैं गाड़ी को पुश करता हूं और पुश करने के बाद रुक गई। ये रुकी क्यों है? क्या वजह है? वो कौन सी ऐसी चीज है जिसने इसे रोक दिया? सरफेस पर ये मौजूद है, उस सरफेस की रेजिस्टेंस है। उस सरफेस की रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं? फ्रिक्शन कहते हैं। तो फ्रिक्शन को उर्दू में क्या कहते हैं? रगड़ कहते हैं। तो मालूम हुआ कि रगड़ भी एक फोर्स है। यानी पुश करना किसी चीज को, ये भी एक फोर्स है। किसी चीज को पुल करना, ये भी एक फोर्स है। और अगर ये जो है इसको छोड़ देती हैं और कुछ देर के बाद ये रुक जाती है, तो सरफेस की जो फ्रिक्शन है वो भी एक फोर्स है। तो तीन टाइप्स हो गई फोर्स की, पुशिंग, पुलिंग और फ्रिक्शन। तो अब हम देखते हैं कि क्या फोर्स के इफेक्ट्स क्या होते हैं। तो हम इफेक्ट्स को बेटा देखेंगे। पहला जो इफेक्ट है फोर्स का, कि वो किसी भी चीज को जो हालत सुकून में है, रेस्ट की हालत में, फोर्स की वजह से वो मूव करने लग जाती है। अब देखिए, ये कार हालत सुकून में है, रेस्ट की हालत में, मैं इसे पुश कर रहा हूं और ये हरकत करने लग जाती है। तो फोर्स की वजह से चीजें हरकत करती हैं। ये इसकी पहली, इसके असरात हैं, इसके इफेक्ट्स हैं। दूसरा है जी, स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट्स। अब ये गाड़ी मैंने पुश की और पुश करने के बाद छोड़ दिया, तो कुछ देर के बाद रुक गई। फ्रिक्शन ने इसे रोक दिया। तो फोर्स रोकती भी है चीजों को, हरकत करती हुई चीजों को फोर्स रोकती भी है। फ्रिक्शन की वजह से ये गाड़ी रुकी है, तो फोर्स रोकती भी है। और क्या करती है? चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अब ये मेरे पास कार है, देखें। अब मैं चाहूं तो इसको आराम आराम से इसको ले जाता हूं, स्लो स्पीड के साथ। चाहूं तो ज्यादा फोर्स लगाकर इसकी स्पीड बढ़ा सकता हूं, तो स्पीड भी चेंज कर सकता हूं। देखें, अब ये गाड़ी आराम आराम से जा रही है, स्लो जा रही है, लेकिन ज्यादा फोर्स लगाने से इसकी स्पीड चेंज हो जाएगी। तो गाड़ी की स्पीड भी चेंज करती है। ये देखें, ये स्लो स्लो जा रही है, और अब देखें इसकी स्पीड चेंज हो गई, यानी स्लो से
ज़्यादा कुव्वत लगाने से उसकी स्पीड भी चेंज हो जाती है। उसके बाद और क्या करते हैं, चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, उसके डायरेक्शन भी चेंज करती है फोर्स। अब देखिए, इस पे फोर्स लगाई जा रही है और गाड़ी आगे की तरफ जा रही है, और मैं इस पर फोर्स लगा के इस गाड़ी की डायरेक्शन भी चेंज कर देता हूँ। देखिए, मैं फोर्स लगाकर गाड़ी की डायरेक्शन भी चेंज कर रहा हूँ, तो मालूम हुआ फोर्स लगाने से डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है, सिमत भी चीज़ों की, सब्सटेंस की सिमत भी चेंज होती है, यानी फोर्स डायरेक्शन को भी चेंज करती है। और हमने क्या देखना है, हमने ये देखना है कि और ये क्या करती है फोर्स, चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये चीज़ों के शेप को भी चेंज करती है। अब हमारे पास ये फुटबॉल है, ठीक है, फुटबॉल है, स्मॉल फुटबॉल है, लेकिन जब मैं इसको प्रेस करता हूँ तो इसका वॉल्यूम वो नहीं रहता, इसकी डायरेक्शन, इसकी शेप चेंज हो रही है। देखिए, यहाँ ये फुली इसका वॉल्यूम है और इसके अंदर गैस भरी हुई है, लेकिन पुश करने से ये इसकी शेप चेंज हो रही है, इसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है। इसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो इसकी शेप भी चेंज हो रही है। तो मालूम हुआ कि फोर्स चीज़ों की वॉल्यूम को चेंज कर देती है, उसकी शेप चेंज कर देती है। इसके अलावा एक फोर्स ग्रेविटी की होती है, ज़मीन की फोर्स। अब देखिए, मेरे पास ये बोर्ड मार्कर है, जब मैं इसको छोड़ूंगा तो ये आसमान की तरफ जाएगा, नहीं, किधर जाएगा, ज़मीन की तरफ। तो ज़मीन की तरफ ये क्यों जाता है, ये देखिए, ये बोर्ड मार्कर जैसे ही मैं इसको छोड़ता हूँ ये ज़मीन की तरफ क्यों जाता है। वो कौन सी रीज़न है जो इसको ज़मीन की तरफ आने पर मजबूर करती है, दैट इज़ ग्रेविटी। ग्रेविटी, ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी भी फोर्स है। किसकी फोर्स है, ज़मीन की फोर्स है। ज़मीन चीज़ों को अपनी तरफ कशिश कर रही है, तो ज़मीन की इस कशिश को ग्रेविटी कहते हैं। तो मालूम हुआ ग्रेविटी भी एक फोर्स है। तो बेटा, आज हमने डिफरेंट फोर्सेस की टाइप्स को स्टडी किया और हमने मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स से देखा कि फोर्स क्या है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।